जय हिंद। एक बार फिर से मेरी वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के एक नए टॉपिक के फिर वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा इमरजेंसी रेडियोग्राफी। होने वाला हमारा टॉपिक इमरजेंसी रेडियोग्राफी। आज हम समझेंगे कि रेडियोग्राफी में जो इमरजेंसी केसेस आते हैं उसे कैसे हैंडल करना चाहिए और उसके लिए क्या फैक्टर, सारी चीज़ें एक एक पॉइंट करके बिना देर करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे अंडर इमरजेंसी रेडियोग्राफी एक्सरे आर टेकन फॉर सीरियस इंजरी एंड ट्रोमेटिक पेशेंट दैट्स इन अर्जेंट एंड इमरजेंसी केस द पेशेंट इज गिवन पोजीशन विदाउट एनी ट्रबल बाय टॉकिंग एक्सरे इमीडिएटली। द फ्लोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड इन इमरजेंसी रेडियोग्राफी। अगर हम इसे समझें तो इमरजेंसी जो रेडियोग्राफी के अंतर्गत क्या आते हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं जो अंतर्गत सीरियस इंजरी वाले एंड ट्रोमामेटिक पेशेंट के लिए एक्सरे किए जाते हैं, अर्थात अर्जेंट और इमरजेंसी केस में इमीडिएटली एक्सरे लेकर पेशेंट को बिना परेशानी के पोजीशनिंग दी जाती है। आपका जो पॉइंट है, इमरजेंसी रेडियोग्राफी के अंतर्गत सीरियस इंजरी और ट्रोमामेटिक पेशेंट के एक्सरे लिए जाते हैं। That's in urgent and emergency case the patient is given position without any trouble by talking X-ray immediately। अर्थात अर्जेंट और इमरजेंसी केस में इमीडिएटली एक्सरे और पेशेंट को बिना परेशानी के पोजीशनिंग दी जाती है। और जो पेशेंट होते हैं, जैसे कि कोई आपका इमरजेंसी से या इमरजेंसी में कोई पेशेंट है, यहाँ पे इमरजेंसी में कोई पेशेंट, इमरजेंसी से कोई रेडियोग्राफी में पेशेंट आता है, तो इसके बीच के डिस्टेंस में आपको सारा ख्याल, अगर इमरजेंसी जिस वार्ड से आएगा वहाँ से आपको पहली कॉल आ जाएगी। जब पेशेंट आता है तो पेशेंट की सबसे पहले हमें स्लिप, जो हमारा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है उसे पढ़ना होता है। उस पर एक्सरे लिखे होते हैं, जितने भी एक्सरे लिखे होते हैं उसकी पोजिशनिंग सेट करनी होती है। जब पेशेंट रेडियोलॉजी में शिफ्ट हो जाता है तो जो सबसे आपको फर्स्ट लगे कि यह हमें एक्सरे करने चाहिए, उसमें वो ना हो, तो आप फर्स्ट एक्सरे कर लीजिए, उसका फैक्टर सेट करके एक्सपोजर दे के, और कोशिश करें कि ये DDR के पास ही करें, ये डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी के पास ही करें। जिससे कि क्या होगा, CR पे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आज के टाइम में काफ़ी सारी एडवांस मशीनें आ रही है, तो वहाँ पे इसका फैक्टर सेट कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। सबसे पहले हमारा नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इमरजेंसी रेडियोग्राफी, द फ्लोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड इन इमरजेंसी रेडियोग्राफी। अगर हम बात करें तो इमरजेंसी रेडियोग्राफी में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजरी पेशेंट शुड नॉट मूव मच। जो भी इंजरी वाले पेशेंट आते हैं, जो भी एक्सीडेंटल पेशेंट आते हैं, उन्हें ज़्यादा क्या करना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है, आपका टेबल कोच हो रही है, कैसेट यहाँ पे, तो पेशेंट की जो अगर पोजीशन है यहाँ पे पेशेंट है तो इसे ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। जितना भी अगर आप बीम से वर्टिकल एक्सरे दे रहे तो उसे एकदम सेंटर में करके एकदम बिना हिलाई डुलाए एक्सरे करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, O2 सिलेंडर एंड फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी केप्ट इन द डिपार्टमेंट फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड बॉक्स डिपार्टमेंट में रखे जाने चाहिए। जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर, आपका O2 सिलेंडर फुल होना चाहिए, और जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिससे कि क्या हो, अगर पेशेंट थोड़ा सा भी सिक हो जाए तो वहाँ पे जितने भी इंजेक्शन है, जो भी ड्रग्स है, वहाँ पे अवेलेबल आपके डिपार्टमेंट में ज़रूर होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका, व्हेन द पेशेंट इज फ्रैक्चर द पेशेंट शुड बी सेकंड वाइल डूइंग हिज एक्सरे। मतलब कि पेशेंट को जो फ्रैक्चर रहने पर एक्सरे करते समय पेशेंट को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। जैसे कि हमने ज़्यादा बोला, पेशेंट अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं, अगर पेशेंट का किसी पार्ट का, जैसे कि हमने 4 आर्म का ही एक्सरे करा या चेस्ट का एक्सरे करा, फीमर का एक्सरे करा, तो उस पार्ट को हमें ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मूव करने से क्या होगा, हमें ज़्यादा मूव करेंगे तो उसे पेशेंट को तकलीफ होगी और उसे थोड़ा सा ज़्यादा पेन होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे बिना हिलाए डुले प्रॉपर जो हमारी पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग सेट करके, फैक्टर सेट करके एक्सरे कर देना चाहिए। बिफोर डूइंग एक्सरे द प्रॉपर फैक्टर शुड बी सेट सो दैट द एक्सरे फिल्म डजंट रिपीट। अगर बात करें तो हम एक्सरे करने से पहले प्रॉपर फैक्टर सेट करना चाहिए, जिसमें कि एक्सरे क्या हो, रिपीट ना हो। अगर कोई एक्सरे कर रहे हैं तो जो भी आपका काउंसलिंग के आपका है कंसोल में, इसे यहाँ पे आपको प्रॉपर फैक्टर सेट कर देना चाहिए। अगर किसी का 4 आर्म का कर रहे हैं तो आप फैक्टर रख सकते हैं 56-8 का। अगर चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो आप, अगर लेडीज़ है तो 66 और 16 रख दीजिए। 800 MA की मशीन पर बात हो रही है। अगर जेंट्स है कोई तो 63 और 20 का रख दीजिए, 16 का रख दीजिए।
फीमर का है अगर किसी का तो 63 और 16 का रख दीजिए, अगर रिस्ट का कर रहे हैं तो 55 8 का रख दीजिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि आप अपने हिसाब से फैक्टर को सेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में फैक्टर के ऊपर भी एक वीडियो लाएंगे, एक वीडियो नहीं कई सारी वीडियो आएंगी और वहाँ पे फैक्टर को एक एक करके पोजिशनिंग के पूरे पार्ट समझाए जाएंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि पहले आपको हम समझाएंगे स्लाइड के थ्रू, और आने वाले टाइम में जो हमारा समझाने का तरीका होगा आने वाले टाइम में फेस शो करूँगा, बट अभी कुछ वजह से नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले टाइम में एकदम आपको प्रॉपर तरीके से हैंडल करके सिखाएंगे। पांचवा टॉपिक आपका रहेगा बिफोर डूइंग एक्सरे इट शुड बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली सो दैट द फिल्म डजेंट ओवर द अंडर डेवलप। मतलब कि एक्सरे करने से पहले प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करना चाहिए जिससे फिल्म ओवर और अंडर डेवलप ना हो। जब एक्सरे कर रहे हैं तो एक्सरे करने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी एक्सरे करने से पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करना चाहिए जिससे कि क्या हो, आपका जो भी फिल्म है वो ओवर एंड अंडर डेवलप ना हो, फिल्म ओवर और उसके बाद अंडर डेवलप ना हो। 6 पॉइंट है आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्पेग्नोमोनोमीटर एंड इमरजेंसी ड्रग्स सच एज एड्रेनलिन, एविल, डिकोडोन, वोवरेन, डायनापार, आईवी फ्लूइड्स, डीएल, आरएल, एनएस मस्ट कीप इट। अगर हम बात करें जैसे जो रेडियोलॉजी में जरूर होना चाहिए आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो डॉक्टर मेजरमेंट करते हैं, स्पेग्नोमोनोमीटर होना चाहिए, इमरजेंसी ड्रग्स होने चाहिए। इमरजेंसी ड्रग्स में जैसे कि आ सकता है हमारे एविल आ सकते हैं, डिकोडोन आ सकते हैं, वोवरेन आ सकते हैं, डायनापार आ सकते हैं, और हमारे पास आईवी फ्लूइड होना चाहिए, डीएल, आरएल, डीएनएस सब हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। 7 पॉइंट है व्हेन अ फीमेल पेशेंट अराइव्स हर एक्सरे शुड बी गिवन बाय फॉलोइंग द 10 डेज रूल। अगर किसी फीमेल पेशेंट का एक्सीडेंटल पेशेंट आता है, कोई एक्सीडेंट में कोई फीमेल पेशेंट आती है तो उसे हमें ये याद करना चाहिए, उसे एक्सरे जो हमारा 10 डेज रूल होता है, जो हमारा 10 डेज रूल होता है, 10 डेज रूल को हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। 10 डेज रूल के हिसाब से ही लेडीज़ का एक्सरे करना चाहिए और उससे पूछ लेना चाहिए उसके अटेंडेंट से, क्योंकि वो तो बताने की कंडीशन नहीं होगी, तो उसके अटेंडेंट या जो भी उसके साथ रिलेटिव हैं उनसे बात कर लेनी चाहिए कि क्या ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर वो यस बोलते तो डॉक्टर से आप बात करिए, नहीं बोलते तो आप एक कंसर्ट फॉर्म आता है, कंसर्ट फॉर्म के ऊपर आप एक साइन करवा के उनके जो भी पेरेंट्स के रिलेटिव है या उसके साथ जो अटेंडेंट है पेशेंट के, उनसे आप सिग्नेचर करवा के एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं आपका, एक छोटा सा टॉपिक था, एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या होता है, एक बार मैं शुरू से रिपीट करने जा रहा हूँ। जो भाई यहाँ तक पहुँचे वेरी बहुत दिल से बधाई और आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब ये टॉपिक के बाद आपको एक क्लियर तरीके से समझ आने वाला है। इमरजेंसी रेडियोग्राफी के अंतर्गत सीरियस इंजरी और ट्रॉमेटिक पेशेंट के लिए एक्सरे लिए जाते हैं। अर्जेंट और इमरजेंसी केस में इमीडिएटली एक्सरे लेकर पेशेंट को बिना भी किसी परेशानी के पोजीशनिंग दी जाती है। इमरजेंसी जब रेडियोग्राफी आए तो उसमें हमें कुछ पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इंजरी पेशेंट शुड नॉट मूव मच। इंजरी जो पेशेंट उन्हें ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो हमारे पेशेंट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड बॉक्स डिपार्टमेंट में रखे जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट है पेशेंट को फ्रैक्चर रहने पर एक्सरे करते समय पेशेंट को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। फोर्थ पॉइंट है एक्सरे करने से पहले प्रॉपर फैक्टर सेट करना चाहिए और एक्सरे जिससे कि रिपीट ना हो, प्रॉपर फैक्टर सेट करके आप एक्सरे करिए जिससे कि क्या हो, एक्सरे आपकी जो भी एक्सरे कर रहे हैं रेडियोग्राफिक इमेज वो रिपीट ना हो। पांचवा टॉपिक है एक्सरे करने से पहले प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करना चाहिए जिससे कि क्या हो, फिल्म ओवर एंड अंडर डेवलप ना हो। 6 पॉइंट है बीपी इंस्ट्रूमेंट। एक्सरे जो आपके एक्सरे डिपार्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, स्पेग्नोमोनोमीटर होना चाहिए। इमरजेंसी ड्रग्स में जैसे एड्रेनलिन, एविल, डिकोडोन, वोवरेन, डायनापार, आईवी फ्लूइड, डीएल, आरएल, डीएनएस ये जरूर होना चाहिए कि जब मर्जी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। और 7 पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीमेल पेशेंट आने पर उसका एक्सरे 10 डेज रूल फॉलो करके करना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखना चाहिए, अगर ये कोई आपका रेडियोलॉजी रूम है, अगर यहाँ पे मेन गेट है और एक्सरे आप यहाँ पे एक्सरे स्टैंड है, अगर आप एक्सरे कर रहे हैं किसी का तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, जो ये आपका डोर है इसे
क्लोज करके करना चाहिए। ऐसा ना करें कि अगर एक्सरे करते समय कभी भी गेट को ओपन ना रखें, उसे हमेशा क्लोज रखें और उसके बाद एक्सरे करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, स्कैटर रेडिएशन किसी और पब्लिक को ना लगे, ज़्यादा डोज ना लगे। एक ये था छोटा सा टॉपिक इमरजेंसी ड्रग्स के ऊपर। आई होप यू आर क्लियर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।